ठीक है, तो अब आ गए हैं शब्द के। तो हमने कर लिया है समास और वर्णमाला। अब हम कर रहे हैं शब्द। तो शब्द के अंदर हमने पढ़ा ए क्या है? वर्ण। वर्ण के अंदर हमारे पास दो हो गए, स्वर व्यंजन। तो वर्ण के अंदर ये हो गया स्वर। अमर जो है, अमर हो गया शब्द, और अमर घर गया, ये हो गया वाक्य। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। वो भाषा की सबसे छोटी वर्णों का जो समूह हो गया वो क्या होगा? शब्द। और शब्द के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सार्थक होना चाहिए। तो सार्थक इकाई क्या होगी? शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। और ये अमर, ये अब अगर इसको रे में ए कर देंगे तो ये सार्थक नहीं है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए ये शब्द नहीं है। तो ये शब्द की क्वालिटी कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना बनावट के आधार के ऊपर तीन प्रकार के शब्द हो गए, या तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये हमने समाज में भी देखे थे। चार प्रकार के हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देशज हो गए विगत शब्द, और विदेशज हो गए आगत शब्द। आगत मीन्स इनकमिंग वर्ड्स, जो बाहर से आया है। सकर, संकर शब्द ये बाद में ऐड हुआ। संकर शब्द वो शब्द है जो अलग अलग भाषा से मिलकर बने, जैसे लाठीचार्ज हिंदी और इंग्लिश से। तो अब हमने एक देखो क्या कर, रचना बनावट का आधार पे, एक इतिहास उत्पत्ति का आधार पर, एक अर्थ का आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची विकास, रूपांतर, परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार थी, एक विकारी एक अविकारी। तो चार में वर्गीकरण कर दियो। और इनके अंदर अब इनमें क्वेश्चन जो आओ वो क्वेश्चन आओ कि किस टाइप के अंदर कोई एक शब्द दे देगा और उन पूछेगा कि यू क्या टाइप को शब्द से, तत्सम से, तद्भव से, देशज से, विदेशज से। ए में ज्यादा आओ से। अगर ए के अंदर तो पूछोगे तो हम तो सिंपल से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना का मतलब है शब्दों को जोड़कर शब्द बना देते हैं, शिव प्लस आले शिवाले। उत्पत्ति का मतलब है उत्पत्ति में शब्द वो है जो कहीं और से अडॉप्ट कर लिया गया। हिंदी में एग्जाम्पल बैंक अंग्रेजी से उठा लिया। शब्द आया कहां से होता है? उत्पत्ति के आधार पर। रचना बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ वो शब्द जिसके सार्थक खंड ना हो, मतलब खंड तो पॉसिबल से लेकिन सार्थक ना हो, जो शब्दों के मेल से न बने, जो शब्द अकेला हो। सूर्य, यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बने, जिसके सार्थक खंड हो जाए, जो शब्द के मेल से बने। सूर्य, ताप, मच्छरदानी। तो ये आ गए, ये समास के अंदर है। जैसे योग रूढ़, इनमें रूढ़ की और यौगिक दोनों की झलक दिखती है। योग रूढ़, यौगिक प्लस रूढ़ वो शब्द जिनके जोड़ से अलग ही विशेष अर्थ निकले। बहुविधि समास। तो पंकज, पंख प्लस जय, कीचड़ और पैदा, कीचड़ में पैदा होने को कमल कहते हैं। तो पंकज को मतलब ऐसे कमल। तो पंकज खुद में एक यौगिक शब्द है, लेकिन ये योग रूढ़ से। अगर पंकज ने अलग कर दोगे तो इन दोनों मीनिंग से, लेकिन पंकज को खुद को अपना अलग मीनिंग से। नीलकंठ, चंद्रशेखर, त्रिनेत्र, पंकज, जलज। जब दोनों शब्दों का अर्थ समान लिया जाए तो यौगिक, और अगर शब्द का अर्थ को लेकर किसी तीसरे की ओर ले तो योग रूढ़। राष्ट्रपति ये यौगिक है, राष्ट्र का पति विशेष नहीं, राष्ट्रपति पहले कोई और अब कोई और, ये यौगिक है। नीलकंठ ये विशेष है, नीलकंठ एक ही है, शिव जी। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम, तत् मतलब संस्कृत और सम मतलब समान, संस्कृत के समान। जो शब्द एज इट इज संस्कृत से हिंदी में आ गए। एग्जाम्पल पत्र, प्रकाश, पिता, वायु, अग्नि, माता। तत्सम शब्दों की पहचान, जहां पर आधे व्यंजन शुद्ध व्यंजन स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द हों। तो जैसे इसमें जहां पर आधे व्यंजन शुद्ध व्यंजन स्वर रहित व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन जो स्वर रहित व्यंजन, तो स्वर रहित व्यंजन को क्या मतलब है कि अगर कोई भी व्यंजन है तो वो हमने पढ़े थे जब वर्णमाला के अंदर की उसमें स्वर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर रे से तो रे आ दो प्लस ए, तो इसमें स्वर रहित मतलब यो, तो आ दो रे वे, तो शुद्ध व्यंजन। तो शुद्ध व्यंजन जो से वे आ जाएगा। तो जैसे ही में अग्नि, सूर्य, तो यो आद रात्रि, प्रिय, ग्रह, ये। अब उसके बाद जो संयुक्त पहली एक तो आएगी तेरे आधा की तेरी दिख जाए। संयुक्त व्यंजन वाले, संयुक्त व्यंजन जो हमने पढ़ा था वे कौन सा था? अक्षय त्रज्ञ, यो अक्षय त्रज्ञ, और यो श्रेय, और ये किस घ द्या दे दे, ये विद्यालय,
श्रेय श्रेत श्रीमान, त्रैत त्रिनेत्र, ऐसे, और योग्यान, और फिर उसके बाद त्रि, तो अक्षय यो क्षत्रिय। लास्ट में ई आए, गति, छोटी, विसर्ग चिन्ह वाले शब्द, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इनमें एक बार हम ढंग से अपने कर भी ऐसा कि इनमें कितनी चीजें दर्ज पड़ी। तो देखो सिंपल सी बात है कि हम सिर्फ तत्सम ने देख रहे थे। तत्सम के अंदर पहला तो हमने देखना सी कितना सी 8 9 10, तो 10 तरीका सी जिनसे हम तत्सम शब्द हम कर सकते। तो पहलो तरीको से कि जिसके अंदर आज दो शब्द आ, दूसरों से जैसे संयुक्त व्यंजन आ जाए, तीसरों से जैसे ई आ जाए, चौथों से जैसे विसर्ग आ जाए, हलंत आ जाए। तो हलंत तो इसमें भी आस्ते से जैसे यो आज दो से तो हलंत आ जाए, अनुस्वार बिंदी आ जाए, नाक वाला, संधि वाला जो शब्द, संधि वाला शब्द और समास वाले शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत संधि में, और इसमें कैसे कि इसके अंदर साउंड बदल जाएगी, मतलब मैं प्लस आ, तो हिमालय हिमालय बोल जाऊं तो एम संधि होगी, संधि के अंदर साउंड चेंज हो जाए। समास वाले वो शब्द जिसमें एक संस्कृत हो, तो राजपुत्र। तो अब देखो यह में तो कोई दिक्कत ही नहीं, बिंदी में, हलंत में, विसर्ग में, इनमें कोई दिक्कत को नहीं, और संयुक्त शब्द में ये चार चीज तो क्लियर है। और उपसर्ग आए, तो उपसर्ग जैसे प्रति वगैरह ये हम बाद में देख लेंगे। उपसर्ग में जो जिसमें उपसर्ग हो संस्कृत के प्रत्यय से बने, तो निये और ये, तो उपसर्ग और प्रत्यय जीत आएगा। तो देख सिंपल सी अगर बात देखी जाए तो हमने समझ लो कि तत्सम शब्द पहचानना पड़ेगा। तो तत्सम शब्द पहचानने के खातिर हमने सबसे पहले तो अपनी क्वालिटी दिख लेनी चाहिए कि हम हमारे पे क्या चीज आ सके। तो हमने सबसे पहले तो हमने देखी कि तत्सम शब्द खातिर एक में तो जैसे ऐसे आवे, हलंत आवे, विसर्ग आवे, अनुस्वार आवे और संयुक्त आएगी, और उपसर्ग और प्रत्यय, जितनी ये चीज आएगी प्लस आधा, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब बच गया 3, तो जिसमें एक में लास्ट में आवे छोटी ई की मात्रा लास्ट में 8, उसके बाद तेरे करे एक आएगा संधि और एक आएगा समास जैसे एक संस्कृत में, तो बस ये 10। ठीक है। विदेश जो के त्यों, कुछ विदेशी शब्द ऐसे हैं जो हमें एज इट इज बोलते हैं, टीम, टीचर, और बदल कर बोला जाए कप्तान को, हॉस्पिटल, अस्पताल, अर्थ के आधार पर। तो अब हमने देख लिया कि वो में जो एक आधार जो हमने लिए तो इतिहास और अब अर्थ के ऊपर आ जाए। तो अर्थ के अंदर तो बिल्कुल सिंपल से कि एकार्थी जिनका एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिनके अनेक एक से अधिक अर्थ हो, समानार्थी विपरीत अर्थ। एग्जाम्पल कुर्सी, एक अर्थी शब्द, कुर्सी शब्द को चाहे किसी वाक्य में यूज कर लो मतलब वही रहेगा, कुर्सी ले आओ, कुर्सी टूट गई। घटा, ये शब्द अलग अलग अर्थ देता है। अगला घटा छा गई है, एक में से एक घटा दो। एक अर्थी मच्छर, दीपक, दीपक नाम भी होता है, बट हमें नाम को कंसिडर नहीं करना, नाम तो कुछ भी हो सकता है। एकार्थी वो होते हैं जिनका एक ही इमेज बनी हो दिमाग में। अनेकार्थी कनक, सोना, गेहूं, घन, बादल, हथौड़ा, हार, नेकलेस, पराजय, अंबर, ये तो ऐसे अनेकार्थी। समानार्थी जो शब्द समान अर्थ दे, एग्जाम्पल सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, ये जो है ये समानार्थी। विपरीत जो शब्द उल्टा अर्थ दे, दिन रात, आकाश पाताल, दिन, तो एक विपरीत अर्थ। विलोम एक ही होता है तो विलोम एक से विपरीत अर्थी अलग से। ठीक है। तो रूपांतर परिवर्तन के आधार पर जिन शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान कर सको वो विकारी है। तो योग के जैसे काल, लिंग, वचन, इनका बेस पर अगर एक ऐसे शब्द ना बता पाए कि एक वचन है या बहुवचन, ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन ना हो, जिन शब्द को देखकर ये नहीं बता सकते कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, जिन शब्द को देखकर ये बता सकते कि एक वचन है, ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए। तत्सम तद्भव, तो तत्सम अब तद्भव किसी की जो हिंदी के अंदर चेंज होगा, नकुल तो नेवला, पुत्र तक पत्ता, पुष्ट पीठ पन्ना, ऐसे करके।
अब कुछ सी जो हमने कहीं कहीं बाहर से भी लिया सी कुछ वर्ड, तो जैसे चीनी, चीनी लैंग्वेज हमने ली चाय, तो चा ची चू वाले शब्द जो है चाय, चीनी, चिक्कू, चाउमीन, लीची, ऐसे वाले जो सबसे, पटाखा, फ्रांसीसी, काजू, कारतूस, सूप, गेयर, रिपोताज, होटल, रेस्टोरेंट, बजट, ये सब हमने फ्रांसीसी से लिया। जापानी, जापानी से लिया रिक्शा, सुनामी, सायोनारा। पुर्तगाली से लिया तूफान, खाने पीने की चीजें, अचार, अनानास, पपीता, अलमारी, बाल वारी, साबुन, स्त्री, मिस्त्री। मार धाड़ वाले सब तुर्की से लिए, कैची, तोप, तोपची, चाकू, बारूद, बंदूक, बेगम, बीबी, गारा, गुलेल, मुगल, उर्दू, सौगात। फारसी से लिया जुबान, मकान, आसमान, दुकान, जिनको फारसी नहीं बोलते थे, जुबान, मकान, आसमान, ये सारे फारसी। आतिशबाजी, सरकार, सरदार, किशमिश, शादी, तलाक, आजाद, दीदार, लफंगा, सौदागर। फारसी सब ज्यादा हिंदी में है, तो जब अटक जाओ तो फारसी लगा देना। अरबी, अदालत से रिलेटेड सब, वकील, मुकदमा, कुरान, तहसील, पैगंबर, मक्का, मदीना, औरत, ये सब।